तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा मिष्ठान फूड। दोस्तों मिष्ठान फूड के बारे में आपको मैं बताऊं तो कंपनी जो है मुख्य रूप से चावल और गेहूं का का प्रोसेसिंग करने का, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग करने का काम करता है। इसके अलावा कंपनी जो है सेंधा नमक और दालों का भी जो है उत्पादन करता है और उनको मार्केट में सेल करने का काम करता है। आपको बताऊं कि वित्त वर्ष सन 2024 और 22 के बीच में अगर मैं बात करूं, 22 और 24 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू है 158% के साथ जो है वृद्धि किया है, जिसका मुख्य जो कारण है वो इनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार में विभिन्न उत्पाद की मजबूत मांग है। वित्त वर्ष सन 2023 में लॉन्च किया गया रॉक साल्ट और क्रिस्टल साल्ट के साथ साथ वित्त वर्ष सन 2024 में लॉन्च किया गया हिमालयन पिंक सॉल्ट सहित नए उत्पाद जो है इनके राजस्व में वृद्धि के मुख्य कारण है। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूँ दोस्तों, कंपनी सबसे पहले प्रोडक्ट जो भी इनके जो अनाज है, मतलब गेहूं और चावल है और नमक है, इसका क्या करता है, ये सोर्सिंग करने का काम करता है। इसके लिए इसके माध्यम है मंडी हो गया और किसानों के साथ तथा एजेंट्स के साथ इनका काफ़ी अच्छा समझौता है, जिसके माध्यम से यह प्रोडक्ट को अपने पास जो है लाने का काम करता है। उसके बाद फिर उस प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करना होता है। तो कंपनी के पास उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए हिम्मतनगर गुजरात में 45 मीट्रिक टन पर डे प्रति घंटा के हिसाब से प्रति घंटा के हिसाब से प्रोडक्शन करने वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करने का काम करता है। उसके बाद प्रोसेस किए गए प्रोडक्ट को पैकेजिंग भी करने का काम करता है। तो इसके लिए कंपनी के पास जो है एकीकृत पैकेजिंग माइलिंग सुविधा भी जो है उपस्थित है। तो इसके लिए कंपनी क्या करता है कि अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग पैकेज में पैकेज करने का काम करता है। जैसे कि कृषि वस्तुओं की बात करूँ तो 30 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम तक का पैकेजिंग करता है। इसके अलावा जैसे कि नमक को जो है 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम तक का पैकेज करने का काम करता है। तो इस प्रकार से इनका पैकेजिंग सुविधा भी उपलब्ध है। उसके बाद कंपनी जो है उस प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करता है। इसके लिए कंपनी जो है 15 से अधिक सुपर स्टॉकीज़ है इनके पास, जिसके सुपर स्टॉकीज़ है और होटल है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छा साझेदारी किया है, काफ़ी अच्छा मौजूदगी है इनकी। इसके अलावा जो है कंपनी ने के पास मैं बात करूँ तो 10 राज्यों में 1 लाख से अधिक खुदरा विक्रेताओं का नेटवर्क है। अब कंपनी के अगर मैं भौगोलिक विभाजन की बात करूँ तो कंपनी भारत से 99% रेवेन्यू जनरेट करता है और 1% प्रोडक्ट को रेवेन्यू जो है इनका बाहर से आता है, जो कि यूएसए वगैरह में निर्यात करने का काम करते हैं। कंपनी ने अपने डब्ल्यूएएस के माध्यम से मध्य पूर्व में अपने परिचालन विस्तार किया, जिससे कि इसके लिए इन्होंने ग्रो एंड ग्रैब न्यूट्रिएंट्स जिसे अप्रैल सन 2023 में जो है शामिल किया था, जिसका लक्ष्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से सिंगापुर और यूएसए में परिचालन का विस्तार करना है। दोस्तों कंपनी जो है फूड प्रोसेसिंग के अलावा एथेनॉल का भी उत्पादन के लिए अपने प्लांट लगा रही है। इसके लिए 21 दिसंबर सन 2021 में कंपनी ने गुजरात में 1000 किलो लीटर पर डे अनाज आधारित एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित किया है और 2,250 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 3,500 करोड़ रुपए का अनुमानित वार्षिक राजस्व प्रक्षेपण है। अगर कंपनी का जब यह जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा तो वर्ष 1 साल में 3,500 करोड़ रुपए का यह राजस्व वहाँ से जनरेट कर सकता है। और आपको बता दूँ दोस्त कि कंपनी का जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एथेनॉल जो मैन्युफैक्चरिंग करने का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो स्थापित कर रहा है, यह 26 मतलब 2026 की दूसरी तिमाही तक इनका ऑपरेशन में आ जाएगा और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी ने इसके लिए और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने फंड भी जुटाए थे। अप्रैल सन 2024 में बात करूँ तो ₹15 इक्विटी शेयर के हिसाब से इन्होंने 3 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए थे, जिसमें 50 करोड़ रुपए का राइट इश्यू लिया था और उसके बाद फिर जून के महीना में इस राइट इश्यू को बोर्ड ने मंजूरी भी दे दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से कंपनी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी किस प्रकार से अपने फ्यूचर के लिए भी काम कर रहा है और कंपनी का बिज़नेस किस प्रकार से है। डेफ़िनेटली दोस्त कंपनी का जिसका भी जो बिज़नेस है वो डिमांडेबल है, लोगों की ज़रूरत का है।
तो अगर आप निवेश के लिए इस कंपनी को चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। तो चलिए आगे इनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी देख लेते हैं कि अभी इसका फ़ाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार से है। अब दोस्तों कंपनी के ओवरव्यू पे अगर हम नज़र डालेंगे तो आप देख पाएँगे कि कंपनी का अभी जो मार्केट कैप है वो 1491 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट शेयर प्राइस की मैं बात करूँ तो ₹13.80 का इनका करंट शेयर प्राइस है। 52 वीक हाई की बात करूँ तो ₹26.40 52 वीक हाई था, 52 वीक लो ₹13 के पास है। मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी अपने 52 वीक लो के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से मार्केट में दबाव आया है उस प्रकार से जो है कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। अब अगर पी की बात करूँ तो अभी 4 का पी है और जो कि इसके इंडस्ट्री पी के मुकाबले आपको काफ़ी सस्ता नज़र आएगा। इंडस्ट्री पी 32 का है और अभी स्टॉक का पी जो है केवल ₹4 का है। तो दोस्त काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको मिल रहा है। अगर कंपनी आगे ग्रो करता है तो डेफ़िनेटली निवेशक इसमें निवेश करेंगे और कंपनी का शेयर प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा। कंपनी का आरओई और आरओसी काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 88.7% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 98.7 का है, तो यह भी काफ़ी शानदार है। फेस वैल्यू फिलहाल 1 का है अभी कंपनी का और पीईजी रेशो अभी यहाँ पर शो तो नहीं कर रहा है और कंपनी के कर्जे की अगर आप नज़र डालेंगे, तो यहाँ पर कंपनी के पास लगभग 6 करोड़ का 5 करोड़ 78 लाख का कर्जा है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 687 करोड़ का रिज़र्व भी है। मतलब कंपनी डेट फ्री है, छोटी कंपनी है, डेट फ्री है, कैश रिच आप बोल सकते हैं कंपनी के हिसाब से। 5 करोड़ 78 लाख का कर्ज़ है, इसके अगेंस्ट में 687 करोड़ का इनका जो है रिज़र्व है, तो कैश रिच कंपनी है, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर बात करें तो लगभग 26 से 27% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अर्निंग पर शेयर ₹3.45 का इनका अर्निंग पर शेयर है। ये भी काफ़ी जो है ठीक-ठाक है। कोई डेब्ट नहीं है कंपनी में। इंटरेस्ट कवरेज जैसे 123 का है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर ने किसी भी प्रकार से अपने शेयर्स को प्लेज़ नहीं किया है। ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को कहीं भी अपने शेयर्स को कहीं भी प्लेजिंग नहीं किया है, गिरवी रख करके पैसा नहीं लिया है। तो चलिए इसके हम जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास अभी 43% का इनका होल्डिंग है, 43.48% का होल्डिंग है। इसके अलावा जो है एफआईएस का इनके में काफ़ी शानदार होल्डिंग है। आप देखेंगे कि एफआईएस सन 2022 में किसी भी प्रकार का होल्डिंग नहीं रखता था। उसके बाद मार्च सन 2023 से इन्होंने एंट्री चालू किया 1.13% के साथ। उसके बाद फिर जून 2023 में इन्होंने फिर से अपना होल्डिंग बढ़ाया 1.58%। फिर सितंबर सन 2023 में एफआईएस ने 2.28% की होल्डिंग बढ़ाया। उसके बाद फिर जो है मार्च सन 2024 में कंपनी ने एफआईएस ने 5% तक का होल्डिंग बढ़ा लिया। उसके बाद फिर अभी सितंबर में अगर मैं बात करूँ तो फिर से एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाया है और 5.63% तक का अपना होल्डिंग कर लिया है। तो दोस्त बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एंट्री किसी छोटे कंपनी में एक पॉजिटिव संकेत होता है कि आने वाले समय पर कंपनी डेफिनेटली जो है ग्रो करने वाला है। इस प्रकार का संकेत हमको जो है मिलता है। तो आप भी चाहें तो इस पर जो है ज़रूर निवेश का मन बना सकते हैं। तो इसके लिए इसके हम प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में जाते हैं। साल दर साल किस प्रकार से ग्रो कर रही है कंपनी, उस पर जो है नज़र डालते हैं। चूँकि दोस्त क्वार्टरली पर जो है ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्वार्टर ऊपर-नीचे होता रहता है। लेकिन साल दर साल किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो साल दर साल आपको डेफिनिटली जो है देखना चाहिए। तो साल दर साल अगर मैं बात करूँ इनके प्रॉफिट लॉस का, तो सन 2015 में कंपनी केवल 3 करोड़ का सेल करता था, केवल 3 करोड़ का। उसके बाद इनके सेल्स में काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ हुआ। 16 में 121 करोड़ का सेल किया, 17 में 258 करोड़ का, 18 में 451 करोड़ का, 2023 की बात करूँ तो 650 करोड़ का, 24 में 1288 करोड़ का, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 1393 करोड़ रुपए का सेल्स कंपनी कर चुका है। तो काफ़ी शानदार ग्रोथ है कंपनी का जो सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे कि मैंने बताया 27-28% का इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसके अलावा अब इनके नेट प्रॉफिट पे नज़र डालेंगे तो कंपनी को आप देखेंगे, कंपनी जो है यहाँ पर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 365 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके बाद फिर पिछला अगर बात करें तो 346 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका मार्च सन 2023 में और अभी जो है सॉरी 24 में और मार्च सन 2023 में बात करें तो 50 करोड़ का था और 22 में 6 करोड़ का था, 21 में
1 करोड़ का था। तो 21 में 1 करोड़, 22 में 6 करोड़, 23 में 50 करोड़ और उसके बाद 24 में 346 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 365 करोड़। तो यह भी काफ़ी शानदार ग्रोथ है। दोस्तों इस प्रकार से अगर कंपनी ग्रोथ करती रहे तो डेफ़िनेटली आने वाले समय पर इनके शेयर में काफ़ी अच्छा उछाल आएगा और काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको जो है मिल सकता है। आपका क्या समझना है? आपका क्या नज़रिया है इस कंपनी के बारे में? डेफ़िनेटली आप जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा और अगर जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो जानकारी को लाइक कीजिएगा ताकि इस प्रकार के और किसी कंपनी के लिए अगर आपको कोई भी जानकारी की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं डेफ़िनेटली उसके बारे में डिटेल बताऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट।